ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। आज टेक्निकली ऐसे राइटिंग का सेकंड क्लास है और फर्स्ट जो क्लास था उसमें दो तीन चीज़ों पर बात किया था। टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रक्चरिंग का काम कैसे करते हैं, ये सब बेसिक बातें कर रहे थे और इवेंचुअली जो मेन बात थी वो थी इंट्रो रिलेटेड। वेरियस टाइप के इंट्रोडक्शंस हम लिख सकते हैं, उसको लेकर हमारा मेन बात था। तो आफ्टर द लेक्चर आई वाज थिंकिंग कि नाउ व्हाट टू डू। तो लॉजिकल प्लान तो यही है कि बॉडी कैसे लिखते हैं वो सिखाना है। तो मैंने उसमें ऐसा सोचा कि अगर येस्टरडे 2025 का यूपीएससी का ऐसे का टॉपिक लिख कर आया था और उसमें लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे, तो आज चेंज कर देते हैं, क्योंकि फिर उतना ही प्रीवियस लेक्चर तक सोचा हुआ है उसी को आज आगे कंटिन्यू करने लग जाएंगे, तो फिर उसका बॉडी तो आसानी से बनाने लग जाएंगे लोग। तो मैंने स्लाइड चेंज कर दी और 24 ले आया। तो 24 में लिखा है forests precede civilization and deserts follow them. हाँ, just a second. फिर जूम करूं क्या? Sorted? Okay. Okay. So basically, forests precede civilization, deserts follow them. Empire of the future will be the empire of the mind. There is no path to happiness. Happiness is about doubter is a true man of science. ऐसे करते करते उड़न छू टाइप के टॉपिक ऐसा है। इंट्रो वाला पार्ट तो समझ आता है कि कोई स्टोरी लिखता है, कोई कोट लिखता है, कोई फैक्ट लिखता है, कोई करंट अफेयर लिखता है, ये लिखता है। मुझे सबसे पहले ये बात करना है कि अगर किसी को सपोज इसी में अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन आर वी पिकिंग टुडे? टेक 2 minutes. मुझे पता है क्या पिक करेंगे। आई हैव एन ऑप्शन टू गिव। बी पार्ट में से भी 5, 6, 7, 8 में से भी पिक कर सकते हैं, बट इट हार्डली मैटर्स, सब बराबर है। चॉइस ओवरलोड देना नहीं है, इट में लीड टू मोर कंफ्यूजन। बस हो गया। टॉपिक नंबर 1 1 गया। 2 भी गया शायद। 3 इट इज, आई न्यू इट इज। क्योंकि सबसे सस्ता यही समझ आ रहा है कि भाई गोल मीन्स एंड है। सिर्फ बाकी ऐसे के टॉपिक्स देख रहा हूं मैं ताकि एक आइडिया रहे हमको। सोशल मीडिया ट्रिगरिंग द वॉर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग द यूथ करके एक है। ऑल मेन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। और मुझे मालूम है कि अगर मैं इसमें देता तो लोग चौथा वाला सुन लेते कि ठीक है ना सर, मिस्टेक करने से। ये स्लाइड क्यों खोली मालूम? क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो रहा है जिसमें धीरे धीरे पिछले 5 साल में हमको थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि सिविल सर्विसेज में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट जैसे हो रहे हैं। जैसे ये हमारा सेकेंड डे है, तो कल भी कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मतलब गलती करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट आर यू फियरिंग, भाई आगे बढ़ ही सकता है आदमी, ये वो।
उन सब कॉन्सेप्ट्स पे चीज़ें हैं। जब किसी दिन बैठ के फुर्सत से प्रीवियस ईयर का ऐसे का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। बट कीपिंग दैट असाइड, पहले ये सीखते हैं कि अलग अलग टाइप के बॉडी कैसे लिखते होंगे लोग। पहले टाइप्स, आज का कोर डे क्या है, पहले टाइप्स, वो जिम्मेदारी मेरी। फिर उसमें से आप कोई भी एक टाइप चुनेंगे और फिर बॉडी का स्ट्रक्चरिंग या ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। अगर टाइम बचता है तो बहुत अच्छा, नहीं बचता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में उस काम को कर सकते हैं। बट पहले टाइप समझ लेते हैं, मुद्दे पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अगर अपने एवरेज 14 पेज का मान के चल रहे हैं, टोटल अगर 14 पेज का मान के चल रहे हैं, ये ऐसे राइटिंग के पेजेस हैं। इन ऐसे राइटिंग के पेजेस में पहले 2 अगर इंट्रो में चले गए, लास्ट के 2 अगर कंक्लूजन में चले गए, एक बार के लिए अगर 1-2 पेज एंटीथीसिस में चले गए, तो इफेक्टिवली फिर भी ऊपर के 5 नीचे के 3 मिला के 8 पेज बचते हैं लिखने को। इसका मतलब 8 पेज, उसी को बॉडी बोलते लोग सादी भाषा में, 8 पेज लिखने के लिए ठीक ठाक कंटेंट चाहिए। आदमी चाहे तो 8 पेज में कैसे भी प्रकार का कंटेंट लिख सकता है, दैट इज नॉट अ चैलेंज। बट 7-8 टाइप है, इनमें से कोई भी एक चीज पर अगर सोचना शुरू करता है तो फर्स्ट एज मिलता है। किसी को क्या आइडिया है? टॉपिक था देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। हमने इंट्रो में लिख दिया। बिल्कुल, जिंदगी कोई यूपीएससी के एग्जाम की तरह थोड़ी है कि अगर नहीं पास हुआ खत्म हो गई। इसके बाद भी एक जिंदगी है, खुश रहना जरूरी है। उस दौरान यूपीएससी होता है तो भी खुश रहेंगे, नहीं होता है तो भी खुश रहेंगे, बिकॉज हैप्पीनेस इज द पाथ। उसी पाथ में ये तो खाली एक स्टेपिंग स्टोन है, वगैरह वगैरह करके आदमी कुछ लिखता है। नहीं तो फिर 2-4 इंट्रो बताना जो दिमाग में आ रहे हो किसी चीज पे। देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। एनीबडी? कोई स्टोरी, कोई कोट, कोई डेटा, कोई इवेंट, फैक्ट? आयरनी है, सबने ये सिलेक्ट किया बट कोई इंट्रो नहीं बोला। तो ऐसा ही होता है सिविल सर्विसेज में। वो बोल रहा है आयरनी ये है कि सबने यही सिलेक्ट किया पर कोई इंट्रो नहीं बोल रहा है। तो सिलेक्शन के बाद का फर्स्ट ट्रैप यही तो है। जैसे ही सिलेक्ट करते लगता है ये वाला तो मैं लिख लूंगा, फिर इंट्रो की टाइम आती है, आदमी लगता है इसका इंट्रो आ नहीं रहा, फिर वो दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है। कितनी बार तो लोग ऐसे राइटिंग में इंट्रो इजी पढ़ रहा है इस बेसिस पे तो चुन के चालू कर देते हैं। सर मूवी का टूटा फूटा थोड़ा याद है। मूवी कौन सी है पहले तो ये? आई गेस वो जिसमें ऋतिक रोशन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ, तो उसमें ऋतिक रोशन ऐसा दिखाया कि वो 40s तक पूरा अर्न करना चाहता है, उसके बाद ही उसकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, वो ऐसा बता रहा है। हाँ, कि फिर मैं 40 तक ये सब कर लूंगा, ये वो, फिर उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर कटरीना कैफ उसको कुछ पूछती है। वही ऐसा थोड़ा बहुत याद है। सारांश क्या है, मतलब व्हाट इज द क्रक्स? मतलब सर वो समझा रहे कि तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसमें हैप्पीनेस तो कहीं पर दिख ही नहीं रही है। और क्या गारंटी है कि ये सब पा लेने के बाद में तुम खुश होगे? हैप्पीनेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये तो हो गया कोट, तो उसी को समझाने फिर से 2 पेज निकल जाएंगे, तब तो ट्रैप पे फंस जाएंगे। इस टॉपिक का सबसे अच्छा बात क्या है पता है? इसका ज्ञान सबको है, बस इसका ज्ञान है। 14 पेज लायक ज्ञान नहीं है। सबको बोलते हैं बचपन से खुश रहो, आशीर्वाद लेते हैं घर वाले, खुश रहो, इतना कैजुअली खुश रहो। कोई भी किसी को फोन करता है, मान ले जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि लड़की विदा कर दी है घर से, फादर बात कर, और कैसे हो बेटा? सब सब। तुम खुश हो ना? हाँ, इसका मतलब सब ठीक है। आशीर्वाद से लेकर, आदमी पूछने से लेकर, दुनियादारी में एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्व इज कि तुम खुश हो ना प्रोसीजर में जो कर रहे हो।
So everybody understands that part. कोई और इंट्रो? सर इसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स लेकर आए ये कि जब भूटान जैसा बनो, टोटल $2 बिलियन का उसका इकॉनमी है। अंबानी जी के पास तो खुद उससे ज़्यादा पैसा है जितना भूटान का इकॉनमी है। हो सकता है अंबानी जी खुश ना हो, लेकिन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखते तो भूटान वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है। इकॉनमी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हैप्पीनेस। एवरी country which is economically prosperous is today looking up at Bhutan, because जो बाकी देशों को चाहिए भूटान के पास है, और जो भूटान के पास नहीं है वो भूटान को नहीं चाहिए। तो भूटान इस गेम का लीडर है। भूटान ने सही जगह इन्वेस्ट किया है, अमेरिका ने नहीं। ऐसे करते 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 आदमी उसको कहीं तो लाकर खड़ा करता है। तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बात समझ आ रही है। फेयर। कुछ और आप थोड़ा सा भी बोलेंगे तो मैं असिस्ट करने की ट्राई कर सकता हूँ, पर थोड़ा आपको ही बोलना पड़ेगा या बोलना चाहिए। क्या क्या क्या? सम्राट अशोक। हम्म 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 सम्राट अशोक, उनको लगता है कि सब कुछ जीत जाने में या बहुत बड़े मौर्य सल्तनत बनाने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अल्टीमेटली ही रियलाइजेस दैट कलिंग का वॉर जीत जाने के बाद भी हैप्पीनेस तो नसीब हुई नहीं। इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक। हाँ, वो इसका पर्यायवाची है। मुद्दा उसको 2 पेज में लिखने का है। उसने सही बोला, हैप्पीनेस और सैडनेस इज जस्ट अ माइंडसेट। फिर उसको कैसे उसको सेट करेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको 2 पेज में लिखना है। चैलेंज तो वहीं शुरू होता है। फिर हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज के बारे में पहले बात करें। ओके, फिर वो बॉडी चिपका के देना पड़ेगा आपको, कोई भी एक पार्ट। सुनते हैं, ऐसा है बहुत सारे, अभी हम ना टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात करें कि सर 8 पेज अगर मेरे को लिखना चालू करना है तो सोचने का तरीका क्या हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है कि एक तरीका हो सकता है जब आप इसको जैसे एज वाइज, या हम लोग इसको बोलते हैं कि टेम्पोरल लेवल पर अगर कोई भी चीज को बात करें। ये क्या होता है सर, जैसे एक इंसान का जीवन, इसके अलग अलग वैरायटी होते हैं। एक इंसान का जीवन जो होता है उसमें मेरा क्वेश्चन है, ये पड़ाव कौन कौन से होते हैं? पड़ाव, जैसे कोई बोल रहा है 4, इसने बोला बाल तरुण, कोई बोलता है यूथ मैच्योर ओल्ड, ये वो। हमको 8 पेज लिखना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, टेम्पलेट लेवल पर डिटेल में ही सोच के रखते कि कैसे कैसे पड़ाव बदलते एक इंसान के। बता, मैं हेल्प करता हूँ। 0 to 5, फिर हाँ गाइस, मैं कुछ बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ। 0 to 5 एक पड़ाव, 6 to तो मालूम है कब तक, 12 14 में तो क्या बदलाव आता है 15 साल में, 15 में क्या होता है, टीनेज शुरू होता है, प्यूबर्टी शुरू होता है, ये वो उसका 10th का बोर्ड खत्म हो जाता है, साइंस कॉमर्स आ जाता है उसकी लाइफ में, समथिंग लाइक दैट ही और सी। चलो ठीक, जो आप बोल रहे हैं एक बार के लिए लिखते। द हसल, खतरनाक हसल। भाई ये नहीं हुआ जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरे को पता है जो करना है आज ही करना, आज करे सो अब कल में परले होगी, अब नहीं किया बेटा तुम मर जाओगे, ऐसा कुछ भी जिंदगी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड ज्ञान पेलता है। उसी वक्त अपने बड़े हो रहे होते हैं, फोकस हिल रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, शादी करूं कि एग्जाम दूं, मोहब्बत हो रही है जिससे वो साथ दे नहीं रहा, और जो जिंदगी में करना है उससे मोहब्बत हो नहीं रही, आगे जिसको लेकर जाना है वो करियर नहीं बन रहा, और जो आगे जाने बोल रही है वो बिना करियर के जाएगी नहीं। इसी हसल में आदमी कहीं पर कुछ तो
कहने को तो वो माता पिता के छाया के नीचे है, पर वैरागी हुआ घूमता रहता है। कोई भी उसको पूछे कि हाँ भाई, बोले हमारा खबर नहीं भाई, कहूँ था जीवन में બધું જોઈ लेवा हसल। फिर क्या दौर आता है? हाँ, शादी आदि हो गई, फिर बच्चा, और फिर हाँ, जैसे कब तक एक दौर रहता है? इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। बच्चा हो गया है, उसको भी स्कूल पॉटी धो रहे, तैयार कर रहे, उसको स्कूल भेज रहे, ऑफिस जा रहे, ऑफिस से आ रहे, दोपहर को टिफिन खा रहे हैं, ये वो, और भाई तेरा क्या चल रहा है? रविवार है, आदमी लेटा हुआ है बेड पे, सोमवार को काम पे जाएगा। देर इज अ कॉन्स्टेंसी, देर इज नो हसल। Whatever hustle you had to do in life, whether you are an IAS or whether you are working in a private company, nothing much changes after a point. मतलब वो 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है भाई, पर just saying, हाँ। So that's one constant life. Why am I writing 50? What happens? What happens? मतलब at 50 या after 50, there is a subtle change in हाँ, जैसे physically you start losing out on energy, you have health issues, ये वो वगैरह, but that's a personal challenge that he or she knew is going to come. Retirement is 10 years later. What is very unique for somebody who's 50-55? बच्चा बड़ा हो रहा है, और बच्चा क्या बोल रहा है? पापा हमको महंगा कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं सोच रहा हूँ, इतना तो पैसा ही नहीं बचाया था। जैसे जितनी सैलरी, काम, बात, पगार, बिजनेस था, उसमें बच्चे को बड़ा किया। सुनना बात को, दो एक्सट्रीम्स ले रहा हूँ क्योंकि तभी सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उसमें से वो बच्चा 18 की उम्र में उसको स्टैनफोर्ड का कॉल आ जाता है। अब वो वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज है, इंडिया में 2 ही लोगों का हुआ है। करोड़ रुपए की फी भरने की नौबत आ गई है। पर बेटा हम तो पूरी जिंदगी यही सोच के कमाए थे, हम कमाए ही नहीं। हम तो पूरा जिंदगी तुम्हारे शिक्षा के पीछे डाल दिए कि हर बात पे इसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। अब पता चले कि तुमको सबसे उच्च शिक्षा में सबसे उच्च कॉलेज प्राप्त हुआ है, पर उसका फीस थोड़ा उच्च है। तो वो एक हसल होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है, इंडिया की टॉप स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ, बचपन से इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ बढ़िया किया। वो 18 साल का हो गया, अब उसका कॉलेज में कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो 12वीं में उसके नंबर नहीं आए, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं किया। एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बीए या बीकॉम करने को लेकर सूरत में ही बात कर रहा है। वो ट्रांजिशन क्यों है पेरेंट की लाइफ में? क्योंकि अब उसको क्या समझ आता है पता है? अब जिंदगी सिर्फ मैं अपने भरोसे तो जी ही नहीं रहा, अब तो इसमें डिपेंडेंसी रेशियो दिख रहा है मुझे। इसमें वो मुझे बोल रहा है कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, पर मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है, मेरा एनर्जी का लेवल घट रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में मैं क्या करूंगा। और मेरे ही घर में एक बच्चा बड़ा हो गया है, ये पूछ रहा है कि डैड, मॉम, आई नीड मैक्सिमम सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ, इफ़ यू हेल्प मी देन आई एम थ्रू, अदरवाइज देर इज अ प्रॉब्लम। उतने में ही बाहर गए पापा, और कोई क्या बोल रहा है, अब लड़की बड़ी हो गई है, लड़का वड़का देखो। अंदर वो बोल रही है उसको हार्वर्ड जाना है, अब बाहर कोई बोल रहा है कि लड़का देखना है। क्या सही है? एक सोसाइटियल चॉइस है, एक बच्चे का चॉइस है। वेरी ऑब्वियस, द पेरेंट विल स्टैंड विद द किड, बट अगेन what will happen to their retirement once all the money is put into the kids education? Because after 50, every passing year they will need at least 1000 rupees more every month to sustain a better health, which is a very normal thing. They knew it at 30, huh? Whatever career they started with. So it's a very unique transition that takes place. Then you move on from 51 to where there are role changes. You become a father-in-law or a mother-in-law, then you become grandparents, then you have societal responsibilities. Suddenly you are planning to close down on business, there is retirement changes, the kids migrate, you shift to another house, they shift to another house, you go back to your ancestral home. You know what I'm saying, right? कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ, सबका सुना समझा हुआ ही होता है, कोई खास बात नहीं है। फिर ये टाइम आता है, फिर 75 के बाद डेथ तक क्या आता है? एक पर्सनल बैटल विथ लोनलीनेस एंड योर ओन हेल्थ। क्यों?
उसके अपने चैलेंजेस हैं, एक ये पार्ट होता है। अगर ऐसे मैं नहीं जानता भी, मैं किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं आया हूं कि ये हमारे ऐसे राइटिंग में कैसे हेल्प करता है, अगर मैं एक पार्ट उठा के मेरे ऐसे के बॉडी सेक्शन में अगर कोई भी टॉपिक में ले रहा हूं और उसमें मैं अगर इसको घुसेड़ पाता हूं और मैं इसको 2 पेज में लिखूं, 4 पेज में लिखूं, 6 पेज में, मैं नहीं जानता 8 पेज में लिखूं, वो अपना कॉल है। बट अगर आप ये वाला एस्पेक्ट उठाते हो और अगर इस तरीके से कवर करते, देयर इज अ हाई चांस कि कम से कम 2 या 3 पेज तो आदमी उस पर्सपेक्टिव पे लिख सकता है। तो एज का एक ये पार्ट होता है, इसी को टेम्पोरल बोलते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी इंसान को लेकर बात करें तो ये मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये एक हो गया, चलो ये एक हो गया। जैसे एज अ ह्यूमन बात करें तो उसके रोल पे बात आती है, ये मेरा टेम्पलेट नंबर 2, एक मैं हूं, बराबर। तो पूछ रहे कि सर इन योर कॉन्टेक्स्ट, तो इन माय कॉन्टेक्स्ट एज अ ह्यूमन, स्टार्ट करो मेरे रोल्स। जी नहीं, इंडिविजुअल, इसने कहा टीचर, इसने कहा सन, और बाद में आता है पहले इंडिविजुअल, फिर प्रोफेशन, फिर इमीडिएट फैमिली, फिर जी नहीं सिटीजन, क्योंकि बुआ मौसी नानी तो पहले मेरी नागरिकता आएगी ना। एज अ सिटीजन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उनसे तो रोज नहीं मिल रहा ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं लिख रहा हूं जैसे एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल मतलब मेरा एथिकल कॉन्स्ट्रक्ट। एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल का मतलब है कि मैं क्या करता हूं, मैं लोहार हूं, सोनार हूं, टीचर हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, क्या हूं मैं, उसके हिसाब से। फिर थर्ड मेरा इमीडिएट फैमिली, ये मेरा थर्ड सर्कल होता है। क्या बात कर रहे हो सर आप? मैं मेरे रोल्स की बात कर रहा हूं जो मैं निभाता हूं। एज एन इंडिविजुअल निभाता हूं, प्रोफेशनल इंडिविजुअल निभाता हूं, इमीडिएट फैमिली में मैं क्या रोल निभाता हूं, फिर एज अ सिटीजन मेरा क्या रोल होता है, फिर सिटीजन खत्म होता है, फिर डायरेक्ट लिख देता हूं सोसाइटल। लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे को लगता है वो सोसाइटल ही होता है, क्योंकि बुआ मौसी नानी आसपास में रहती नहीं अगर रोज, या अलग अलग शहर में रहती है, तो एक्सटेंडेड फैमिली में कितना बड़ा रोल होता है, एक पॉइंट के बाद बड़ा रोल नहीं होता, उससे ज्यादा रोल तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उधर एज अ यूनिट होल्डर ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस, वो रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेरा सोसाइटियल रोल आता है, फिर सोसाइटी के आगे हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक्स नंबर ऑफ फ्लैट्स है, उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, तो मेरा सोसाइटियल रोल है। फिर होली दिवाली आती है तो अब हमारा मेरा एक कल्चरल रोल है, सही है। फिर ऐसे अलग अलग आते हैं, फिर अपना पॉलिटिकल रोल होता है। फिर लोग बोलते हैं कि एनवायरमेंटली तुम क्या करके दे रहे हो, तुम्हारा वो वाला रोल बताओ, एटसेट्रा लिख के छोड़ रहा हूं। जो टॉपिक में जिधर सेट होगा उस वक्त का देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये दोनों अगर कभी भी किसी ऐसे राइटिंग में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे किसी बात पर तुमको प्रकाश डालना होगा, तो आप इनमें से कोई चीज चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड कि टॉपिक में फिट बिठा पाओगे कि नहीं, वो आपका अपना प्रेरोगेटिव रहेगा। लोग इसको करते हैं। जैसे तीसरे पे मूव कर रहा हूं, पहले सारे एक बार कर लेते, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कौन सा क्या चिपका सकते हैं। हाँ हाँ रोल वाला जो फॉर्मेट है, इसमें प्रोफेशनल, इंडिविजुअल और इमीडिएट फैमिली, इन दोनों के होराइजन में वेटेज इमीडिएट फैमिली का पहले नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि एज अ टीचर पहले मैं यहाँ देखूंगा, फिर इमीडिएट फैमिली देखूंगा। जैसे सपोज कोई बात हो गई, Because after you are a professional individual, you contribute as a citizen into that only. जैसे इंडिविजुअल में ना, प्रोफेशनल इंडिविजुअल में पहले एग्जाम्पल, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, काम बात हो गया है कुछ, तो अभी मुझे फ़ोन आता है कि ऐसा कुछ हो रखा है, तो मैं अभी सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरा अभी लेक्चर चल रहा है, मैं ख़त्म करके आता हूँ। तो मोर ऑफन देन नॉट इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, और ये स्विच होता है रात को। सर मुझे एक ऐसे में डाउट है कल, तो ये आप भी इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा देता है। जैसे लोग कैसे बात करते हैं, आप एक फादर है कम बोलते हैं, आप एक टीचर है ज़्यादा बोलते हैं।
कि यार तो तू नहीं सोच सकता था यार, इंसानियत के नाते तो सोच। तो ये पहले आता है। तू एक टीचर है, उसके नाते तो सोच। तो यहाँ पर जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उसके हिसाब से आदमी सोचता है कि आपका रोल अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन में आदमी इन्वॉल्व हो जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, उसको कोई क्वेश्चन या कॉल नहीं करता। वो क्या बोलते हैं, ये कैसे करेगा, सोचना चाहिए था ना, आप टीचर हो सर, पहले आपको करना चाहिए था। तो ये आता है, उसमें कोई ये नहीं बोलता है कि आप एक फादर है, आपको करना चाहिए था। और रिवर्स भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। ऐसे करते करते रोल्स है। आगे बढ़ सकता हूँ। थर्ड, जैसे हिस्टोरिकल टेम्पलेट होता है। ये खासकर किसी ऐसे राइटिंग में जहां पर ये लगे कि कोई स्टोरी फॉर्म में बात करना जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि इसमें कहीं पर भी ना टेम्पोरल लेवल पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर इतिहास इसी तरीके से है तो आप इसी तरीके से इसको कीजिएगा, तो ज्यादा सही रहता है। कि जैसे लोग 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बोलते इफ वी सी हिस्टोरिकली देन, तो मान ले कि किसी ने सोचा है कि 2 पेज हिस्टोरिकल लिखूंगा, तो ना लोग कभी गांधी जी की बात कर लेते, फिर बोलते व्हेन अकबर केम, फिर बोलते एंड ड्यूरिंग टाइम। हेलो, क्या है ये? ऐसा नहीं चलेगा। आप पहले सूप पीते, उसके बाद आप मिठाई खाने के बाद फिर अचार टेस्ट नहीं करते। सब कुछ एक एसओपी की तरह चलता है। तो एक टेम्पलेट होता है, इसमें कुछ पॉपुलर चीजें हैं जिसको फॉलो किया जा सकता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक काम करता है। एंशंट के सबसे टॉप हेड्स कहां से चालू करूंगा अगर मुझे कुछ बात बतानी हो तो? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, महाजनपद ही उसके जस्ट बाद। बट अब महाजनपद पीरियड में ऐसे राइटिंग में बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी जनरली मौर्यास के बारे में बात करता है, बीच में भी बहुत सारे दौर है, फिर लोग बोलेंगे सेंट्रल एशियन है, कुषाण है। कोई साउथ वगैरह के बारे में बात कर, चोरा चेला पड़िया, ये लास्ट हर्षा से खत्म कर, बराबर। मान ले ऐसे में ही लोग अगर किसी चीज को कॉन्टेक्चुअली पुट करना चाहते हैं मिडीवल में, लमसम कैसे बात करेंगे लोग? लमसम बोला ना, मुगल, वही मिस्टेक है। दिल्ली सल्तनत नहीं है क्या? तो दिल्ली सल्तनत में भी 4 है, स्लेव, खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत है और फिर मुगल्स है। उसमें आपको किसी की बात करनी हो तो ये हेड्स आते हैं। ये हेड्स आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम सोचे, तो हम कम से कम सोच सके कि चल यार मैं अभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, कोई ऐसा था क्या जो तुगलक में कोई एग्जाम्पल हो सकता है या कोई लोधी में हो सकता है। क्योंकि आपने चुन लिया है कि मैं हिस्टोरिकली कोई बात करना चाहता हूँ, तो ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है सोचने के लिए। जैसे मॉडर्न, इसके दौर कैसे लेते होंगे लोग, इसके दौर, हाँ यूरोपियन से चालू करते होंगे। जैसे जब यहाँ मुगल खत्म होता है तो लोग 1707 से लेकर 1857 तक का एक दौर लेते हैं। जैसे उसके अलावा कोई टिल 1915 गांधी जी तक लेते हैं, और वरना कोई बोलते ड्यूरिंग आफ्टर गांधीयन फेज बोलते लोग, या उसको अलग अलग तरीके से बात करते हैं, वो बात कर सकते हैं। जैसा भी इसमें जो भी बीच में आता हो, ये थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस से लोग 2 पेज 3 पेज तक अगर हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट में किसी बात को पुट करना है तो उठा सकते हैं। इसमें कुछ खास बात, सर मुझे इसमें 2 के नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई लाइन वाइज जाने की बात नहीं हुई अपनी। इन द medieval time period when we see during the Delhi Sultanate, then Khilji, this happened, and at the same time a few years later in the Lodi era also this thing, the same thing was reciprocated during the time of Mughals when औरंगजेब। तो आप कूदते कूदते जा सकते हैं, उसमें आप कोई टाइमलाइन खंडित नहीं कर रहे, कूदते कूदते जा रहे। टाइमलाइन खंडित कब होता है कि आप इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। सामने वाले को एक फ्लो चाहिए कि आप बात कर रहे हैं, फिर आप उसको यहाँ खत्म करते तो बोलेंगे सर एंड व्हेन वी सी ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम पीरियड एट द टाइम ऑफ गांधी जी, इट्स फाइन। ऐसा जरूरी नहीं है पहले का लेना,
पर फ्लो एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न, क्या वर्स्ट के सिनेरियो में एंशिएंट टू मॉडर्न डायरेक्ट स्विच मार सकते हाँ, आप एंशिएंट टू मॉडर्न डायरेक्ट स्विच मार सकते हैं, बट लोग क्या बोलते हैं कि डेप्थ ज्यादा तब आता है जब तू यहां पर भी वो बात को पुट करता है कि सपोज कोई भी इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग पे कोई बात हो रही है, कोई एक टॉपिक आया ऐसे का जिसमें बात हो रही है कि सिविलाइजेशन तब प्रॉस्पर करती है जब वो लिखती है, ऐसी कोई बात हो गई, तो दिमाग क्या चलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो आदमी क्या करता है, यहाँ पर लिखता है कि वैदिक पीरियड में लिखा गया तो उससे ये बन के तैयार हुआ, फिर यहाँ पर भी लिखा गया तो मौर्य में कुछ लिखा तो उसने लिखा, फिर गुप्ता ने भी किताब लिखी तो उससे भी बहुत हुआ, हर्ष ने भी हर्षचरिता लिखी थी तो उससे भी सिविलाइजेशन बन के, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अकबरनामा, कोई तो किताब लिख, कोई तो बात कर, तो पढ़ने वाले को गैप लगता है कि ऐसा मत होने देना। कोई स्टार्क बात है कि भाई जो मिडीवल में नहीं था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वही तो कंटिन्यूटी है हिस्ट्री की। अब कोई ऐसा चीज नहीं था तो उसमें बहुत सोचना पड़े, मुझे अभी इमीडिएट लेवल पर आ नहीं रहा है, बट वरना ये कार्डिनल सिन हम क्यों करेंगे? ऐसा ही फ्लो होता है, उसी फ्लो को मेंटेन रखने की ट्राई करो। बात समझ आ रहा है? ये थर्ड टाइप का टेम्पलेट है जब लोग इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पुट करते हैं। जैसे सबसे सस्ता in the political construct, in the economical construct, if we see socially, technologically speaking, environmentally, if we put things into perspective, जैसे lawfully, geographically, internationally, एक तरीका होता है। ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, इसमें उनको बहुत सारे डोमेन मिलते हैं, उसमें काम करने लगते हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आता है, जैसे कोई भी एक एक्सपांड करता हूं जो सबसे चीपेस्ट पड़ता है। आपने टेम्पलेट ले लिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो इस टेम्पलेट से 7 पेज भरने वाला हूं, 8 हो, ठीक है। तो गणित क्या कह रही है, पर हेड 1 पेज। अब इसमें लोग ये भी सोच के रखते हैं, जैसे सोशली में सबसे पॉपुलर हेड कौन से, एडुकेशन, हेल्थ, कोई भी दो और। हाँ, सोसाइटी में क्या आता है, ऐसे करके लोग लिखते हैं। ये कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जिनमें आप कोई भी बात पुट करें तो आप सोसाइटली इसमें और एनवायरमेंटली में कोई टाइप का फर्क बता दिखा सकते हैं, उसमें एक पॉइंट के बाद दिक्कत नहीं आती। बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। जैसे जोग्राफिकली लोग पूछते सर मैं जोग्राफिकली कैसे सोचूं कि इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके अलग अलग टेम्पलेट होते हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप चाहें तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो कोई बोले सर कोई और तरीका, आप अगर फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है तो एक फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बात कर सकते हैं। कोई बोले सर कोई और तरीका फिजिकल ज्योग्राफी, तो मैं बोलता हूँ कम से कम 3 हेड लेके ट्राई करके देखना, तो हो सकता है कि तेरा डेप्थ और क्रिएट हो। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजिकली, मतलब लैंड के कंटेक्स्ट में सोच, ओशन के कॉन्टेक्स्ट में सोच और क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में सोच।
इससे फ्रेमवर्क तैयार होने लगता है सोचने का, वो कैसे सेट होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज हिस्ट्री टुडे, ऐसी कोई बात है। तो अब हमको लिखना है कि हाँ इट हैज प्लेड रोल, तो अब मैं क्या करूं? तो मुझे लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यही वाला ले, तो इट हैज प्लेड, तो फिर हमको लगता है कि फिजिकली हाउ हैज लैंड प्लेड रोल इन टुडेज हिस्ट्री, सेंट्रल, सॉरी, आर्यंस का आना, बीच में सेंट्रल एशियंस का आना, यस इट हैज प्लेड लैंड, फिर मैं इसमें लैंड डालता, लैंड, फिर मुझे लगता है अब लैंड तो नहीं होगा, फिर मैं वापस जाता हूँ, ओशन ब्रिटिश, जैसे एयर टुडे, जैसे एयर इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सॉर्ट हो गई है। जैसे लैंड की आज बाउंड्री है, ए तू मेरे एरिया में कैसे आया, तू मेरे सी को लेकर सबसे अच्छा क्या कर रहा है, उन क्लॉज के हिसाब से क्या बोल रखा है, भाई ये बाउंड्री है, वो तेरी है, वो तेरी। हवा को लेकर क्या है, आप मेरे एयर स्पेस में आ गए, सर कहाँ ड्रॉ किया हो, कुछ दिख तो रहा नहीं है, कैसे पता नहीं, यहाँ से जैसे कि मेरा बाउंड्री यहाँ खत्म होता है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हवा मेरी है, तो तुम्हारे प्लेन का चोंच मेरे, so is it playing some role in, who knows, तब हम बोलते yes, technically speaking in the context of physical geography land and ocean have played a very important role in, but in today's context the upcoming history will be guided probably by climate or wind per se. If we talk in terms of human geography, then obviously India has been an assimilation of many such cultures and ये वो, तो इस वजह से आज हमारे देश में 7 रिलीजन है, और सातों रिलीजन किसी न किसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के एक एसिमिलेशन से ही बन के तैयार हुआ है। ऐसे करके बात करेंगे तो ही बुद्धि खुलेगा कि हाँ ज्योग्राफिकली सही बात है, इंडिया का हिस्ट्री ऐसे ही बन के तैयार हुआ है, समथिंग लाइक दैट। वो पुट करने का थोड़ा स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, बट कुछ तो कर ही सकते हैं। फिर एज वाइज, ह्यूमन इंडिविजुअल रोल वाइज, हिस्टोरिकल, इसमें आप गाइज और डिटेल रख सकते हैं, ये मैं तो खाली एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। इंडिया का सबसे स्टैंडर्ड आइटम पेस्टल जी, जैसे एक हम लोग बोलते द डब्लूज, ऐसे ही लिख रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले वो बाद में, हुआ ना, हु हुम बाकी है ना, हु हुम व्हेन विच वेयर हुस, ये, और इसके अलावा के साथ इसी में आता है, जैसे हाउ, अपना अपना सोच है, बहुत सारे लोग इन्हीं के थ्रू अपने आंसर्स को डिकोड करते हैं। जैसे एक पैटर्न पे बात कर रहा हूं खाली, इसी का एक एग्जाम्पल, जैसे लोग यहाँ पर जब अपना इंट्रो खत्म कर देते हैं, तब वो
आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर कॉपी में भी लिखा होगा. नाउ लेट्स डेल्व इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट द टॉपिक टॉक्स. What does the topic explain? To whom does it concern? How can it? ये यहाँ पर वो लोग ये 6-7 www कर देते हैं. इसके गोल्डन रूल्स आप कभी मत भूलना कि ये हम अपनी भाषा में एज चेकर्स पीछे बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर W चूज किया है. ओके, तो फिर हम क्या देखते हैं कि वो बंदा W's में यहां पर अपने क्वेश्चन कैसे लिख रहा है. तो सपोज उसने व्हाट व्हेन व्हाई हाउ लिखा. गोल्डन रूल ये है कि ये जो पहला है यही यहां होना चाहिए, ये जो है अगर यही दूसरा है तो ये यहां होना चाहिए, ये तीसरा है तो ये यहां होना चाहिए, ये चौथा है तो यहां. क्योंकि आप चेकर को क्या कह रहे हैं पता है कि मैं ये वाले क्वेश्चंस पुट कर रहा हूं. तो क्वेश्चन क्योंकि आपने लिखित में पुट किए हैं तो आपने हमें पहले से प्री कंसीव क्या बोल दिया है कि मैं जवाब ऐसे देने वाला हूं. तो आपने मेरे दिमाग को उस तरीके से कोड कर दिया, जवाब वैसे देने पड़ेंगे. ये बात आप अभी क्यों बता रहे हो? कारण लोग उस वक्त ठोका ठोक में लिख देते हैं वाई विद, ये तो बहुत आसान है. तो तू पहले सोचा क्यों नहीं कि व्हाट पहले होगा, वाई पहले होगा, व्हेन पहले होगा, विच पहले होगा, क्या पहले होगा? सर मेरे को लगा कि मतलब कोई भी पहले या बाद, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. आप चाहें तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा सकता हूं. सबसे इजी, ये क्लासरूम अभी चल रही है. पहला क्वेश्चन कौन सा है? कभी किसी से बाहर पूछा है व्हाट? इस क्लासरूम का पहला जवाब क्वेश्चन व्हाट हो सकता है? क्या होगा? विच. तो अभी अगर क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पहला हो गया विच. फिर तो कोई पूछता है ना बाहर कि भाई विच क्लास, तो बोलते ऐसे. फिर सर ले रहे हैं. हाँ. ये ना ही पूछे तो ठीक. पूछ लेते लोग क्यों ले रहे हैं भाई, ताकि काम है नहीं तो सोचा दोपहर को क्लास ही लगे. ऐसे की क्लास है, कौन ले रहा है, कितने बजे है? बड़े क्लासरूम में. थैंक यू. व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट? फिर किसके लिए है? थैंक यू. ऐसे कितने क्लास होंगे? हाउ मेनी क्लासेस? हाउ मच टेस्ट? हाउ मच इफेक्टिव इज गोइंग टू बी? नहीं नहीं, ये तो मैं बात कर, आप अपने तरीके से अगर आपने ये सोचा कि मैं ये पुट करता हूँ तो मैं खाली एग्जाम्पल से ये बता रहा था कि जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा ठोका ठोक चालू नहीं. पहले सोचना कि जो कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको पुट कर रहा हूँ उसमें से पहला W कौन सा, दूसरा W कौन सा, ताकि ऐसे पढ़ने वाला बंदा फ्लो महसूस करेगा. क्यों? बिकॉज सी लेट्स पुट इट इन लॉजिक. आफ्टर द फर्स्ट 2 pages which you introduced, somebody liked the introduction, wow so nice, so tell me something about it. तो आप जब उसको चालू करते तो आप उसको प्रेजेंट करोगे ना. आप सबसे डिफिकल्ट होता है 3rd 4th पेज पे किसी को एंग्रॉस्ड रखना. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको आपका इंट्रो पसंद आया है, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, बता. और तो तब गड़बड़ नहीं हो सकती, तब आप इन्वॉल्व रखते हैं. टेम्पो कितने कितने पेज तक बरकरार रहता है. जैसे 3rd पे आपने उनको इन्वॉल्व किया तो वो कितने पेज तक इन्वॉल्व रह सकते हैं? 6th 7th. तो 6th 7th आते आते प्रैक्टिकली इनमें से कोई ना कोई टेम्पलेट यूज हो रहा है ना. या एग्जाम्पल ले रहा हूं खाली, आपने सोच लिया है कि ये मेरे 5 पेज का टेम्पलेट है,
तो पूरे 5 पेज में आप इनको इन्वॉल्व किस बेसिस पे रख सकते हैं? कोर क्या है कि सर जो टॉपिक पूछा था ना, मैं थोड़ा भी ड्रिफ्ट नहीं हो रहा हूं, मैं ना वो टॉपिक को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके हर पॉइंट पे हिट कर रहा हूं और आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो सर, अगर आप ऐसे मौर्य में देखो तो भी सेम हो रहा है सर, आप गुप्ता में देखो तो भी सेम हो रहा है, मुगल खिलजी में देखो तो भी सेम हो रहा है, मुगल के वक्त भी सेम हो रहा है, बल्कि गांधी जी आए थे तब भी सेम ही हो रहा है सर। तो उसको उनको लगना चाहिए सही बात है, बात तो इसकी सही है, सही बात है, हाँ सही बात। तो आप उनको इन्वॉल्व रखते हैं तब तक, फिर उसके बाद जब उनको रियलाइज होने लगता है कि भाई दिस गाय इज डूइंग गुड इन लाइफ, कि वो मुझे 8वें 9वें पेज तक इन्वॉल्व रख पाया, तो इसका मतलब आप अपना तर्क या अपना आर्ग्यूमेंट या अपनी बात उन तक रख चुके हो उस टॉपिक को लेकर, क्योंकि पूरे 9-10 पेज तक आप उनको समझा रहे थे कि साहब ऐसा है। अब वो क्या चाह रहे हैं? अब वो क्या चाह रहे हैं? एंटीथीसिस, कंक्लूजन, वो तो प्रैक्टिकली वही आ जाता है। एंटीथीसिस कि सर आपने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने इंट्रोड्यूस अच्छा किया, फिर सर उसके बाद मैंने आपको समझाया मेरी बात, ये सब एग्जाम्पल्स रख के, लेकिन सर ऐसा है कि मेरा ब्रेन और भी अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बात सही है बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू इट, तब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, रियली क्या बात है बता, तो द सर इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट इज राइट बट टू एन एक्सटेंट दिस इज ऑल्सो राइट। तो बोले कि क्या क्या, मैं समझा नहीं। बोले कि सर जैसे कि there is no path to happiness, happiness is the path, but sir at times when you it is better to cry in a Ferrari than in a hut, कि लोग बोलते कि खुश रहो, पर सर आप देखो किसी गरीब को जाकर बोलिए तो सही कि खुश रहे, वो कैसे खुश रहेगा? खुश रहने के लिए भी तो पहले कुछ दिन के लिए खुशी गंवानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तब खुशी चल के आती है। क्या खुशी ऐसे ही थोड़ी पा सकता है? खुशी तो मन में नहीं हो रही सर, नहीं हो रही सर। ऐसा हो रहा है कि एक बड़ा फ्लैट हो जाए, मर्सिडीज हो जाए, मैं सेटल हो जाए, ये हो जाओ तो खुशी मिलेगी, और उसके बाद सर मैंने देखा है दुनिया में, अंबानी को देखता हूं तो खुशी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि अंबानी कितना खुश होगा। बोला हाँ ये बात तेरी भी ठीक है। तो सर उन्हीं को देखकर कभी कभी लगता है देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, ऐसा नहीं होता सर, देयर इज अ पाथ टू हैप्पीनेस एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं उसको अचीव करूं, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, आया हूं तो सब ले पाके जाऊंगा। और सर हैप्पीनेस ना पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है, पर क्या है कि एक बहुत खुश बाप घर में बैठा हो जो बहुत खुश रहता है पूरे दिन, लेकिन उसके पास एक भी रुपया जेब में नहीं है, तो उसकी वजह से वो बाकी लोग दुखी हो सकते हैं। तो हैप्पीनेस सर सिर्फ अपना कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होता है, हैप्पीनेस एक 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 ऊर्जा होती है जो आप एक दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ आपका खुश रहना जरूरी नहीं है, आपके साथ वालों का भी खुश रहना जरूरी है, और उनका साथ रहना खुश रहना जरूरी तभी है क्योंकि रिक्वायरमेंट बेस्ड अप्रोच है ह्यूमन इंटरेक्शन में। किसी का किसी के साथ अगर रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो सर दुनिया खत्म, तो उसको लगता है बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि सर आप खुद देख लो, हैप्पीनेस इज द पाथ, मतलब मैं आज मेंस देने आया हूं, इसी बात से खुश रहो, मार्क्स तो चाहिए ना साहब, हाँ बात तो तेरी ठीक है। तो आप उसका एंटीथीसिस जब देते हैं तो वो आपकी मैच्योरिटी को डिफाइन करता है कि हाँ यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ऐसा होता है, ऐसे करते करते स्टेप्स होते हैं, फिर वो आपसे पूछता है ठीक है सारी बातें समझ गया, अब बोल फाइनली तू क्या बोलना चाहता है? मैं सर जो लिखा है वही बोलना है मुझे, बिल्कुल सही लिखा है, पर ये तो खाली मैं आपको तर्क दे रहा था, क्योंकि सर बात सही है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गांधी जी, दुनिया के बड़े बड़े लोग सब यही कह गए, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा है मैंने कि सर जब एक पहाड़ पे ऊपर चले जाते हैं तो पता चलता है कि दो पर्सपेक्टिव है, नीचे खड़ा आदमी, उसको कोई पड़ोसी क्या समझाता है पता है? द बेस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड विल कम व्हेन यू टेक द हाईएस्ट क्लाइंब बिकॉज दैट्स फॉर विनर्स। फिर सर मैंने एक विनर से पूछा, मैं भाई क्यों देखा है? बोले एकला मजा आती नहीं ला, क्योंकि विनर्स भी अपनी जिंदगी में बहुत सारा खो के फिर उसको देखते हैं। तो सर
जब तुम बहुत ऊपर चले जाओगे तब वो आंधियों का तूफान, जब तुम एस्पिरेट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हार जाना। खुशी उपलब्धियों में है कि लोगों से? लोगों से, तो गरीबों में रहा करो ना। एवरीबडी वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ बोथ, ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ होना चाहिए और सारे लोग भी होने चाहिए, तो ही तो शादियां खुशहाल होती है। क्यों? उसमें बहुत सारा खर्च इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे लोग आए तो ही खुशियां होती है। तो क्या बोलते हैं, शादी का घर है, खुशियों से भर रखा है, बिना खर्चे के करके तो देखो। खुशियों का कोई घर नहीं भरता, आता ही नहीं है कोई। सब पर्सपेक्टिव। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो डिपेंड करता है। हाँ हाँ, 8 पेज की बॉडी को आप 4 स्टाइल में भी मिक्स कर सकते हैं, 2 स्टाइल में भी मिक्स कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सेकंड पेज के एंड में या थर्ड पेज के स्टार्ट में इसको अगर डिफाइन या जस्टिफाई कर देते तो आपका काम हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत? हाँ, वो एग्जाम्पल लेंगे तब उस चीज को बिठा दूंगा। ऐसे फिलोसफिकल ही है तो सारे एंटीथेसिस तो फिलोसफिकल ही आएंगे। ऐसा जैसे एक इसमें कौन सा नंबर है, जैसे मान लीजिए इशू, कोई इवेंट, कोई मैटर है, कुछ भी होता है, तो ये जीएस के आंसर राइटिंग का भी स्टाइल होता है। जैसे जीएस के आंसर राइटिंग में कोई भी इवेंट, इशू, मैटर पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लाने हो तो क्या करता है एक आदमी, क्या पूछते हैं? फिक्स वही पूछते, उसी के मार्क्स है, सोल्यूशन ही पहले। चैलेंजेस, फिर कोई इसको मेजर्स बोलता है, कोई सोल्यूशन बोलता है। सही है। जैसे आपने आदमी ग्रीड के पीछे इतना पागल हो गया कि कुछ करे, मतलब सब कुछ खो देने को तैयार है, ये कोई इशू है, ग्रीड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैस्लोव्स नीड हायरार्की के हिसाब से उसको ये चैलेंज आ रहा है लाइफ में, ये चैलेंज आ रहा है, ये वाला चैलेंज आ रहा है, ये वाला चैलेंज आ रहा है, तो उस वजह से उसको लगा कि भाई ये ठीक करना पड़ेगा। उस चैलेंज की वजह से उसको ये वाले इम्पैक्ट आते हैं, उस मैसेज के हिसाब से ये इम्पैक्ट आते हैं। लास्ट में जब सोल्यूशन लिख देते हैं, ये वाले पार्ट से वो कंप्लीट होता है। कोई भी ऐसे राइटिंग में ये 2-2 पेज करके, 3-3 पेज करके भी लोग लिखते हैं। जैसे ऐसे का टॉपिक कौन सा था अभी, हैप्पीनेस इज द पाथ, है ना, हैप्पीनेस। तो जैसे 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 why is happiness a topic of discussion today? What is the matter? Why? Huh? Today's youth and especially older. My question is, why happiness is a topic of discussion? है ना, इंटरेस्ट के तो फिर बोला कि 5 कुछ भी लिखते हैं कि कोई कोई दुखी क्यों है, हिंदी में बात करते हैं। जैसे
जो उसने बोला कि इंक्रीज केसेस ऑफ डिप्रेशन, वो ना इसके सिम्टम है, ये वाई था। आप समझ पा रहे? जैसे मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, अरे सॉरी, दूसरे की पूरी होती देख नहीं पा रहा, क्योंकि रियल हैप्पीनेस का लॉस तो उस वजह से तो, है ना। जैसे वाई हैप्पीनेस इज अ टॉपिक टुडे, क्योंकि दूसरे का दुख देखा नहीं जा, सुख देखा नहीं जा रहा है। जैसे सुख पाने की रोज कोशिश कर रहा हूं तो भी नहीं हो पा रहा। जैसे मटीरियलिज्म ही अब सुख बन चुका है। बोलो ना एक दो। हाँ, सब अर्ली सक्सेस की एक अजीब सी भूख और दौड़ हो गई है। हाँ, कॉम्प्लेसेंसी है ही नहीं, भगवान का जितना दिया है उतना ही होना चाहिए। नहीं, जब इतना ही दे दिया भगवान ने तो फिर बाकी बाकी छत फटा क्यों नहीं? ये इशू है, इस वजह से आज का टॉपिक है चैलेंज क्या है, हम वो हैप्पीनेस को पा क्यों नहीं पा रहे? नहीं, वो हो गया। इकोनॉमिक चैलेंजेस है, हर किसी का एजुकेशन अलग है, परिवार अलग है, किसी के पास जनरेशनल वेल्थ है, किसी का विजन अलग है, किसी का प्लान अलग है, डूज और डोंट समझ ही नहीं आ रहे। 10 जोड़ी कपड़ा हो जाने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा है कि रोज वो पहनना, वो इश्यूज है, उसका इम्पैक्ट। अब जो बात हुई मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, 24-24 घंटे लोग काम कर रहे हैं, अकेले जिंदगी बिता रहे हैं, रोज अप डाउन कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या। सब किताब पढ़ डाली, कम से कम 15 तो कोर्स ले लिए, मेंस के, स्विस के, उसके, सब कर, क्यों भाई ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा, फिर इतना सारा हो गया, वो और दुख का कारण बन गया। इतना करना है पहला, दूसरा ये तो होगा ही नहीं, तीसरा अब तो पैसे लग गए, अब तो होना ही चाहिए, और चौथे ने आके क्या बोल दिया, भाई ये फ्री में भी था। ओ भाई, सैलाब बरस गया। ऐसा ही होता है ना। वो एक पे खरीद के लाता है, कैसा लग रहा है जीन्स, ये कितने में लिया, 2000, ये तो सेल में है। वो जीन्स पसंद आना बंद हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव लेवल पर यू लॉस्ट हैप्पीनेस। फिर जैसे हम ये पूछते भी नहीं, दिखा कहां, हम मान लेते हैं। 2-4 दिन बाद क्या पता चलता है, भाई ये 2000 में कहां से लिया था तूने? मैंने वहां से। यार मुझे भी चाहिए, मिल ही नहीं रहा है। और पहले 4 दिन का दुख तो मना लिया, अब खुशी हो ही नहीं रही। हम क्या बोलते हैं, ले तू ही ले लइए, नहीं नहीं ये तेरा बहुत अच्छा है, तू मेरे को अब चाहिए ही नहीं। क्योंकि जिस दिन तूने बोला था ना कि 1200 में कहीं मिल रहा है, उसी दिन से मुझे इस जीन्स से बहुत हेट हो गई थी। मैंने खरीदा था तब बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर उसके बाद से अच्छा नहीं लग रहा है। और अब क्योंकि ये तुझे अच्छा लग रहा है ना, 1200 रुपये ला, तू ढूंढ रहा था ना, लेके जा। फिर वो क्या बोलता है, 1200 में दे रहा है, अब मुझे भी नहीं चाहिए। एक और दुख का साइकिल चालू। इतनी सारी जीन्स हो गई है अलमारी में, फिर भी एक ब्लू और खरीद ली, चल भाई। हाँ, मिल भी रहा है तो फॉलो नहीं करना है वो ऐसा। यही सब लिखना होता है, that what I want is not defined, I have not confined it, I have not defined it, I am not very clear, I probably don't understand the concept here. सब करते कुराते फिर लिखते हैं, what are the measures to be happy? First is to very clearly state as to what are your parameters of happiness. Second, do you really be happy when you are with it, with them, without them? Second, तो पता चलता है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब ये सब अंदर ही है, क्योंकि आज ये लिया है फिर कल वो होगा। जैसे ही मैं एक गाड़ी लेकर गुजर रहा था तो मुझे लगा BMW
हाय, बगल से फरारी चली गई। और फर्स्ट डे शोरूम से BMW उतारी ना, तो मुझे क्या फील करना चाहिए था? उसके अंदर का डैशबोर्ड, बॉक्स, बटन। और मैं क्या देख रहा हूं पता है? क्या गाड़ी है, कांच के बाहर, लाल कलर की। अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखना होता है। हाउएवर, whatever choice you pick, but this is one of the way out. You can keep it in 2 pages also, you can keep it in 8 pages also. जैसे एक का, इसी का, उसको बोलते हैं इसके पेजेस भी बनते हैं, ये कभी कभार पेजेस का हिस्सा भी होता है। जैसे हैप्पीनेस का यही सोल्यूशन है। हाउ डू यू बी हैप्पी? लेट्स स्टेट इट 3 times: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ये अपने आप में पेजेस भी बनते हैं, 2 पेज में भी जाते, किसी एक पेज का सोल्यूशन का भी हिस्सा बनता है। 7 नंबर। जैसे एक, ये मैं ज्यादातर सोल्यूशन साइड पे लेता हूँ, इससे भी 2 पेजेस भरे जा सकते हैं। जैसे ये क्या लिख रहे हो सर? ये कोई भी बात है तो उसके लॉफुल स्टेजेस है। जैसे इंटरनेशनली स्पीकिंग इफ वी सी, फिर बाहर का खत्म हो गया, फिर अंदर आए कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि वही सबसे ऊपर है। स्टैट्यूटरीली स्पीकिंग, स्टैट्यूट जैसे ही खत्म होता है इंडिया में, तो अगला पॉलिसी बेसिस पे आता है, स्कीम्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं। मान ले कमिटीज आते हैं, जैसे केस, हाँ, केसेस के हिसाब से आता है। जैसे लोग बोलते हैं रियल एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं। जैसे प्रोग्राम्स के हिसाब से लेते हैं लोग। फिलोसफिकली भी पुट करते हैं लोग चीज़ों को। ये भी एक तरीका है किसी भी चीज़ का सोल्यूशन देने के लिए। जैसे ग्रीड बहुत बढ़ गया है, और कोई एनवायरनमेंट की बात है, ये वो, अब उसको कैसे रोके टाइप की कोई बात, तो ये उसके सोल्यूशन टेम्पलेट में बैठता है। दैट इंटरनेशनली इफ वी सी, ये वो। कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, कभी हाल फिलहाल में बात हुई थी। जैसे गाइस, आप अभी बाहर कभी जाएंगे तो आप देखिएगा, अभी बाहर सेल लगी हुई है। तो एक इंडस्ट्री का कुछ पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। जैसे आज से 5-10 साल पहले इंडिया का जो टॉप ब्रांड था, या जो इंडिया के सबसे टॉप ब्रांड्स में से आते हैं, जो जिनके शोरूम सूरत में भी होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं लुई विटॉन और गुच्ची वुच्ची की बात नहीं कर रहा। तो उनके सारे कपड़े पहले कॉटन आया करते थे, कॉटन। फिर मार्जिन्स में थोड़ा स्क्वीज आया, कंपटीशन बढ़ा, ये सब हुआ। तो पिछले 2-4 साल में अब पॉलिएस्टर मिक्स आता है। तो अभी हाल फिलहाल में मैं नाइकी, अंडर आर्मर, एडिडास और उसके बगल में लीवाइस है, ये चारों इधर ही शाम इधर ही गए थे। तो अंडर आर्मर के पॉलिएस्टर के बनियान 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की थी। मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंपनी, बट पॉलिएस्टर का यूज बढ़ गया है। फिर जैसे सूरत में ज़ारा बंद हो गया,
तो ज़ारा कौन से सेगमेंट में आता है फैशन इंडस्ट्री में? फास्ट फैशन। तो फास्ट फैशन में क्या होता है, फटाफट आता है, लोग उठाते हैं, वो काम में नहीं आता, उसको फटाफट सेल में निकालो। सेल में निकालने की वजह से वो एक बड़ा ब्रांड हो जाता है। लोग जब भी ज़ारा के शोरूम में जाते हैं तो 5-5 7-7 टी शर्ट खरीद आते, 2-4 जीन्स खरीद आते, ये वो, फिर उनका अलमारी भर जाता है, फिर वापस है। तो ऐसे में अभी पिछले 8 महीने में फास्ट फैशन में एक कंज्यूमरिज्म में फॉल आ गया है। क्यों? रीयूज, आई वेयर इट टिल द एंड, सस्टेनेबिलिटी ने और एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस ने थोड़ा सा फास्ट फैशन पे ब्रेक लगा दिया है। तो फास्ट फैशन वालों ने अपने सारे पॉलिएस्टर के मटेरियल जो यूज किए वो सब सहारा के डेजर्ट में डंप कर दिया है। और मतलब मैं फोटो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, इतने बड़े डंप यार्ड हो गए डेजर्ट, जिसको वो फास्ट फैशन का वो मटेरियल कंज्यूम करने में सिर्फ 200 साल लगेगा सहारा के डेजर्ट को। तो गणित ये आ रहा था कि एग्जाम्पल कि भाई 100 रुपए का माल अगर फास्ट फैशन वालों को बेचना था और उसको बेचने के बाद अगर उनको 20 रुपए बचना था तो 20 रुपए के कपड़े ही बच गए। तो ना सेल्स और फ्लैट हो गए। पर फास्ट फैशन है तो उनको अपने रैक खाली करने पड़ेंगे, खाली नहीं हो रहा, तो देव डम्प्ड इट। वेयर टू डंप? एक बात है, ग्रीड बढ़ गया है। अब कोई ग्रीड पे बात आई तो इस पे बात आने लगी। तो अब ऐसा है कि ऐसा टाइप का जो ग्रीड है इसको रोकने के लिए फिर हमको इंटरनेशनल मेजर्स लेने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने चाहिए, स्टैट्यूटरीली कुछ करना चाहिए, पॉलिसी वाइज कुछ करना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। ऐसा तो एक इंसिडेंस के हिसाब से मैं आपको खाली एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कि एक तरीका यूज कर सकते हैं। अभी के ट्रेंड के हिसाब से ऐसे जितने भी ऐसे आ रहे हैं जो फिलोसॉफिकल आते हैं, तो उनमें इस टेम्पलेट को फॉलो करने में मुश्किल आती है क्योंकि होराइजन बड़ा हो जाता है और उतना ही सॉल्यूशन के अंदर अभी समझो कि इंटरनेशनल कोई ट्रेडी लगानी है तो हैप्पीनेस के लिए वो स्पेसिफिक ट्रेडी या कोई कन्वेंशन होगा वो उतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो ही जाता है। कैसा है कि ये प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं उतरा जा सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका ये कहना है कि फिलोसफिकल एसेज है, उसमें हर बार ये वाला लग सके ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, प्लस माइनस होता है, चैलेंज आ जाता है, ये काफ़ी फैक्चुअल हो जाता है, इसका नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन, व्हाट टू डू? बैठता है, कुछ किया ही नहीं मैंने, बैठ ही रहा है। आया तो जरूरी तो है ही नहीं। जैसे एक और जगह जीपीएससी के जो एसेज है, जीपीएससी के ऐसे में जैसे ये सिटीजन चार्टर, ये वो प्रोबिटी, पेशेंस, परसिवरेंस कैसे मेजर करेंगे या देश में कैसे बनाए रखें? तो हमको इंटरनेशनल मेजर्स लेंगे तो कुछ कर सकते हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली हम अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छे स्टैट्यूट बनाएंगे तो उसके बेसिस पर कुछ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वैसा वो अपने को, इसीलिए बात हुई थी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। इनमें से कोई भी टेम्पलेट तुम्हारा कितनी देर के लिए बैठेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सर अलग अलग टेम्पलेट में हम लोग कितने मुझे क्या मालूम, मैं तो अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे पूछते ये किस सवाल का जवाब है सर, तो अब मैं क्या चालू करूं लिखना? तो मैं तो एक बिगिनर को ये सिखा रहा हूं कि अगर एक टॉपिक लिखा हुआ है, कोई भी छोटा लेते हैं, all ideas have large consequences, all ideas having large consequences are always simple.
एक कोई बात दिमाग में आ रही है, फिर बात चालू करता हूँ। जैसे कुणाल शाह बिकेम द, CEO of WhatsApp. आई एम अवेयर, CEO of WhatsApp yesterday. So it became one of the largest company ever. What according to him is the topmost economic product of this generation? फिर से बात को अच्छे से पुट करता हूं। जैसे एक कंपनी है लुई विटॉन, कपड़ा बनाती है, नाइकी वगैरह स्पोर्ट्सवेयर बनाती है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कंप्यूटर बनाती है, महिंद्रा एंड BMW गाड़ी बनाती है, व्हाट्सएप इन सबसे बड़ा या इनके जितना बड़ा क्या बनाता है वो? अरे एक ऐप बनाया है, अपडेट करता है। लुई विटॉन वाले को तो फिर शर्ट बनाते रहना पड़ रहा है ना, BMW वाले को नया मॉडल निकालना पड़ता है ना। ये तो एक बार के लिए लगता है कि ये क्या कर गया। तो विच इज द बिगेस्ट ह्यूमन प्रोडक्ट उसके हिसाब से? तो उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर प्रोडक्ट अब ह्यूमन बिहेवियर सेंट्रिक होने चाहिए। एक मस्त बात थी, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, पूरी तरह याद नहीं है। तो बोला कि सर वाह, मतलब क्या कर दिखाया आपने, कैसे किया आपने? सो बोला कि मेरे को पता चला कि ह्यूमन बिहेवियर का कोई कोई टेनेट पकड़ो और फिर ह्यूमंस को हैबिचुअल बनाओ, बस। फिर मैंने पूरा अप्लाई करके देखा, जो वो बोला हम बैठा चिपक गया। व्हाट्सएप इज फ्री, इजंट इट? लोग क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप करता हूं। फोन खरीदता आदमी तो फर्स्ट ऐप कौन सा डालता है? ऐप फ्री है। Whatever money WhatsApp is making, Meta, I don't know all that about. What I know is that company is very big now. Ironically, that company, everybody in this classroom is using WhatsApp, almost everybody. That app is for free. How the hell is that company making money? If I make a product and that product is free, data, जो भी कुछ किया उसकी अंग्रेजी तो लोगों को समझ आती है कि क्या बात हो रही है, मैं उसमें नहीं जा रहा। All ideas having large consequences are always simple. Perfect case of WhatsApp, Kunal Shah, of whatever he was talking. वो तो अभी चिपक गई मेरी बात, मैं ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करके आया था, बट देखा तो उसकी बात मुझे कल समझ आई कि कुछ भी नहीं करना है, ह्यूमन बिहेवियर को हैबिट बना देना है। फिर मैं गया मेटा के पेज पे, सॉरी, फिर मैं मेरा थॉट्स गया मेटा पे, यार ये क्या हो रहा है? फिर मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, मेटा के मैंने 3 आइटम लिखे, सही है? ये उनका था, ये उन्होंने खरीदा, ये उन्होंने खरीदा, सही। फिर मैंने ऐसा किया, ह्यूमंस लिखा, मैं लिखा जवान, लिखा बूढ़ा, बूढ़ा ऊ की मात्रा बड़ा है ना, छोटा वो होता है, बूढ़ा होता है कि बूढ़ा होता है? ठीक है। ये आया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर। 3 ऐप बनाओ,
लगे हैं लोग, और बावला हो रहा है BMW वाला गाड़ी को तेज बनाने में, कंफर्टेबल बनाने में, दुनिया भर के वर्कशॉप, ऊंचे भाव में बिक नहीं रही है भैया, 5 लाख डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट बेयर करना, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं वो लोग भी, ये भी कर रहे होंगे। बिना ह्यूमन इंटरैक्शन के प्रोडक्ट सेल करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे, और बस हैबिचुअल बनाते हैं। जियो यही खेलता है, सब जियो है, वो तो जी रहा है, बाकी मर लिए, क्योंकि डेटा में क्या बोल दिया, चार्ज किया पर क्या बोला, फ्री है। तो लोग कैसे बात करने लगे, जैसा उन्होंने कहा। कितने का रिचार्ज होता है महीने का, मतलब एवरेज 300, 300 रुपीज में डेटा फ्री, जी नहीं, 300 रुपीज में 100 का कॉलिंग था, 200 का डेटा था, फ्री तो कभी कुछ था ही नहीं। तो 300 लिखा, नीचे 1.5 GB डेटा पर डे फ्री, तो आदमी वही पढ़ने लगा। तो वो क्या बोलता है, डेटा तो फ्री है और टाइम तेरा, इफ एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। All ideas have large consequences, are always simple ideas. Simple ideas. जैसे I have multiple examples. सब करंट से उठा सकता हूँ। सबसे वो टाइटन वाला सीरीज चल रहा है ना, टाइटन का घड़ी वाला सीरीज चल रहा है ना, घड़ी हर जगह ही बन रही थी। जब JRD टाटा ने ये सोचा कि घड़ी बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रहे थे, पर बात क्या हुई, अपनी घड़ी बनानी है। आज टाइटन के शेयर का प्राइस कितना है, 4,500। 5 साल पहले कितना था, 400। हाँ हाँ, 300 एंड समथिंग, 400 बोल देते हैं, कोई बात नहीं। 5 साल में टाइटन पैसा बनाया हो कि नहीं बनाया हो, टाइटन के शेयर होल्डर का पैसा 5 साल में 10 गुना हो गया है। जस्ट आस्किंग, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, करंट अफेयर, बीजू का नहीं। माधवन साहब को कल कोई अवार्ड मिला है क्या, पद्मश्री, कौन सा घड़ी पहने थे, सारे फालतू न्यूज में ही देखता हूँ। was wearing a टाइटन नेबुला। तो वो टाइटन का एक सुप्रीम सेगमेंट है, जो भी है, आइडिया सिंपल है, घड़ी बनाना है। तो लोग क्या बात कर, कुछ अलग बताना, घड़ी तो सब बना रहे हैं, उसी में कुछ अलग कर ले, क्या करेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आप उठा सकते हैं। मैं तो कल के करंट अफेयर से दोनों उठाए हैं, या जो भी सीरीज चल रहा होगा। सीरीज का क्या नाम है, अच्छा टाइटन ही है, सॉरी, मेड इन इंडिया द टाइटन, जो भी। आइडिया इज सिंपल। ये कुणाल शाह, लोग गुजराती मानस से आता है, अपना ही क्रेडिट लेने घुसते हैं। 8 एक और इसमें मैंने देखा है लोग यूज करते जैसे, जैसे ना, जो भी ऐसे का टॉपिक होता है, उस टॉपिक को, ये 2-3 पेज तक काम आता है, उस टॉपिक को
वो लोग अच्छी से डिफाइन करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे टॉपिक का रेलेवेंस बताते हैं। जैसे वो जो टॉपिक है, अगर उस टॉपिक का किसी को बैक स्टोरी आता है तो वो भी बताते हैं। ऐसे करते करते वो ना टॉपिक को 2 पेज तक एक्सप्लेन करते हैं। ये कब और कैसे होता है? जैसे इंट्रो हो गया, फिर ये 2 पेज में वो जाता है, पर वो 2 पेज में जाता है। जैसे टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, इट मीन्स दैट, ऐसा 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 कोई टॉपिक है। देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट। टॉकिंग अबाउट दिस, हैप्पीनेस इज डिफाइंड एज, फिर वो हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। If we talk about path, there are multiple paths that are passed. There is no path. This is this path, this is this path, this is this. In that, happiness in itself, happiness is the path. If we talk, then the whole topic is talking about teleology, or it is talking about deontology. This topic is talking about means and end. So happiness should not be the goal. It should be the path. ऐसे करते करते 2 पेज में इसको हबर जबर करके पूरा समझाते हैं। सामने वाले को ये समझाने के लिए मेरे को पूरा समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज आउट। पीपल टेक टाइम टू एक्सप्लेन। सो ये बेसिकली मेरे हिसाब से और 900 तरीके भी हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि ये 8-10 तरीके कम से कम वैसे हैं जिससे आप या तो 8 पेज लिख सकते हैं या 2-2 पेज करके उसको आप खेल सकते हैं। यू हैव टू टेक 2 minutes एंड थिंक, या उसको उतारो। हिस्ट्री वाला जो टेम्पलेट था, हाँ हाँ, यस यस, नहीं नहीं, ऐसा कभी, थैंक यू, ऐसा कभी मत करना कि 8 पेज हिस्ट्री के हो, प्लीज, ऐसा सही नहीं रहता। ये जितने भी गाइज हमने बात की अभी, ये 2 पेज 3 पेज, इनमें से कोई हाउ व्हाट वेट वन वाला, वो वाला 8 पेज तक जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म भी 8 पेज तक नहीं जा सकता। ऐसा कोई कोई इसमें पूरे 8 तक जा सकते हैं। गेम तो अब शुरू होता है ना बॉडी में, कि कौन सा लगाएंगे, क्या बात करेंगे। जैसे his question is what is more appealing, different perspectives or different dimension? सुनो, 8 पेज डायमेंशन से भरते हैं और हर पेज में पर्सपेक्टिव होता है। कोई एक एग्जांपल, वो कौन सा अभी बात कर रहे थे, वो सिंपल आइडिया, सिंपल होता है, क्या था वो टॉपिक? हाँ, मतलब सिंपल रखोगे तो बढ़िया है। तो कौन सा लो? सस्ता है पेस्टल जी। नहीं, मैं डिफिकल्ट लेना पसंद करूंगा। इंटरनेशनल वाला तो बहुत सस्ता है। लेट्स कीप इट सिंपल, इंटरनेशनली वसुदेव कुटुंबकम, एक्सेप्ट एवरीबडी। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं ले रहा मैं, कुछ फिलोसफिकली बात करते हैं ना, इसमें तो कितना नहीं लूंगा। फैक्चुअल है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 फैक्ट मुझे ज्यादा आते, 2 किसी को नहीं आते, तो बोलेगा सर वो क्या बोले थे खिलजी का, मुझे नहीं पता। ये लेते ना,
सबकी जिंदगी का तो सेम तांडव है। कुछ पूछता हूं, चलो ये लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, you can give maximum 2 answers, 0 to 5. What 2 things will keep life simple? सवाल पे वापस जाना है। कोर क्या है? कोर ये है कि वो ये कह रहा था कि भाई सिंपल रखोगे तो सब बढ़िया ही रहेगा, मतलब वही सबसे अच्छा है। 0 to 5 की उम्र का बच्चा, क्या 2 और सिर्फ 2 ही पूछूंगा, अब लग रहा है 2 2 things and life is good. Eat and sleep. It's actually simple, but again, you belong to a generation which will keep complicating things, life, mind and the class. क्यों? इसकी जिंदगी इसके माँ पे आधारित है। माँ क्या चाहती है? खा ले तो सो जा। अगर ये दोनों काम एक बच्चा करता है, बेस्ट बच्चा है, तो यही तो पूछ रहा था। लोग सोच रहे थे ये क्या करेगा, अरे बात सिंपल रखने की हुई है। आया नहीं ये, चलो 6 to 16 होमवर्क पूरा होना चाहिए। सही बात है। यही होता है, इसमें थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट ये अच्छा बच्चा है। जैसे जो दोनों नहीं कर रहा, दोनों का रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा, कोई एक आइटम ज्यादा कर रहा है, तो आगे फ्यूचर में चैलेंज हो सकता है। आप तो अग्री करेंगे ना इस क्लास। हाँ, जो इस क्लास में सिर्फ पढ़ा, उसको लग रहा है खेल ही लिया होता तो क्या फर्क पड़ जाता। जो खाली खेला वो क्या सोच रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 8वीं की एनसीईआरटी लौट के आएगी 10वीं की। थोड़ा पढ़ लिया होता तो काम हो जाता। जो दोनों किया वो क्या सोच रहा है, अच्छे से कर लिया होता दोनों, तो या तो आज पढ़ के आगे निकल जाता, या ओलंपिक और CWG तो आ ही रहा, उसी में कुछ कर लेता। अब आता है असली क्वेश्चन, जिसका जवाब यहाँ है ही नहीं किसी को। इस उम्र में क्या 2 आइटम सही है सर? हाँ, करो या पढ़ो। जैसे which 2 things, if anybody on this planet in this age group, if they keep it simple, जैसे कंसिस्टेंसी से थोड़ा पहले डिसिप्लिन, जैसे डिसिप्लिन अगर कोई भी रखता है ना, तो परसिवरेंस ऑटोमेटिक होता है। क्योंकि डिसिप्लिन क्या होता है, भाई मैं सुबह उठूंगा पढ़ूंगा यार, जो भी। सबसे डिफिकल्ट इस जनरेशन के लिए अगर कोई काम है तो डिसिप्लिन है। जैसे हम हमारी क्लास में बोलता हूँ एक बात आजकल, गाइस it's getting easier and easier to qualify civil services examination now. Why? Because 99% of the people are distracted. What you have to do is just keep focus. तो काम बनता है। अब लोग बोलते हैं परसिवरेंस ही है वो सब। जैसे इसके साथ कोई एक और आइटम, जैसे डिसिप्लिन क्या होता है, सुबह 5 बजे उठता हूं मैं, फिर मैं 8 बजे खाता हूं, फिर मैं कहता हूं। जैसे स्मार्ट वर्क इज राइट, क्यों? क्योंकि उस डिसिप्लिन टाइम पीरियड में अगर काम सही जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो सकते, तो फिर पेशेंस का टेस्ट होता है। फिर लोग बोलते हैं छठा अटेम्प्ट आ गया, परसिवरेंस आ गया, और वेरियस अदर वो पार्ट बनने लगता है। जैसे
वाई स्मार्ट वर्क इज गेटिंग, मैं पहले लिखता हूं, वाई स्मार्ट वर्क इज गेटिंग डिफिकल्ट. हाँ, जैसे बोला अवेयर, जैसे सही बोल रहा है, पीपल आर बिकमिंग, स्टूल लेना, I like it. Actually, it will always depend on the person who's sitting inside. So then he should take a stool, technically. जैसे why smart work is becoming important, तो वो कुछ बोल रहा था. Because intelligence is becoming artificial is one. जैसे आपका जनरेशन, एवरीथिंग इज देयर इन द प्रेजेंट, उसको कौन यूज कैसे करेगा वो. अच्छा वर्ड यू खाली मैं तो ढूंढ, रिसोर्सेज सब कुछ है. लोग बोलते सर नोट्स मिल जाएगी, हमसे नहीं मिलेगा तो गूगल पे टाइप कर लो, मिल ही जाएगी. मतलब नोट्स मिलना, हाँ वो तो हुआ पास होने का फंडा. स्मार्ट वर्क इसीलिए करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने में चॉइस ओवरलोड हो गया है. हमारे वक्त सिविल सर्विसेज पास करना क्यों इजी था? 2 आइटम, मोबाइल फोन कम, किताब ही 4 टाइप की, मतलब लक्ष्मीकांत के अलावा तो कोई किताब नहीं थी पॉलिटी में. अब हमारे जनरेशन की वजह से वो किताब टॉप पे है. लेकिन अब अगर किसी को इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना हो, 15 तो किताब आ गई, अब उसमें से पहला कौन सा पढ़ूं? तो आदमी क्या पूछ रहा है दूसरे से? एक मस्त इस पे एग्जाम्पल लेता, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ के खत्म करना है, तो एक बच्चे ने टाइप किया तो उसके पास 15 पीडीएफ आ गई, दिस आईएस दैट आईएस, दिस आईएस दैट आईएस सब करके. अब वो बच्चा क्या करता है? थोड़ा थोड़ा सब में से निकालता है. चलो स्मार्ट वर्क फेल हो गया, परफेक्ट यही होता है. दूसरा, फटाफट बताओ ना क्या करता है, तुम्हारा ही तुमसे छोटा कौन सा है वो कर लेता हूं. चलो स्मार्ट वर्क फेल हो गया, बोलते जाओ ना क्या करता है कोई. एआई को देखकर समराइज कर लेते हैं. स्मार्ट वर्क फेल हो गया क्योंकि पढ़ना था, पढ़ के नोट मेकिंग से समराइज हम करते हैं. हम कोई ऐसा डिवाइस जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है और वो क्लेम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तू अपनी इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करना. हाँ. नहीं, 15 इंटरनल सिक्योरिटी के मेरे पास मटेरियल आ गए अलग अलग आईएएस के, और सब 80 पेज, 90 पेज, 100 पेज, 110 पेज, 120 पेज, 130 पेज, ये हुआ. अब तेरे स्मार्ट वर्क की जरूरत आ गई है. Why are you not able to keep it simple is my question. हाँ, जैसे लोग क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं आयरॉनिकली सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने तो 15 पढ़ी नहीं, मैं कैसे बताऊंगा? तो वो क्या करते हैं फिर भी, भाई मैंने नहीं पढ़ी तो भी सर आपने पहले तो अब मैं क्या करूं? ये वाली, सर ने बोला ये वाली. पीपल आर नॉट कीपिंग इट सिंपल. कोई भी एक पढ़, सबसे पहले उसको पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा? अच्छा कोई भी एक क्यों पढ़ूं मैं? क्योंकि अभी 2026 में मिला जुला के सारे मटेरियल जो भी अवेलेबल है वो सब बढ़िया ही बनाए जा रहे हैं. हमारा इंडस्ट्री ऐसा हो गया है, सी ग्रेड का मटेरियल कोई बना ही नहीं रहा है, फिर वो बन के तैयार हो गए. अब उसको डिसिप्लिन फॉर्म में करना है. जैसे डिसिप्लिन का टाइम आता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है. हमारा एक दोस्त लद्दाख बाइक पे घूमने चला गया, कोल्ड डेजर्ट वहां है, जल के राख हम हो रहा है. 31 to 50, 2 things. बैलेंस इसीलिए क्योंकि पहली बार प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ शुरू होती है.
जिसका खोया उसकी लुगाई गई। क्या स्टॉप करना है किसी भी आदमी को? फैमिली टूटनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो वो हमको ना निकाल दे, और सिर्फ बीवी या मियाँ बीवी साथ में रह रहे तो अब अपने अलग नहीं हो जाने चाहिए। प्लान क्या था? 30 साल तक काम, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, ये सब क्यों किया था? ताकि मैं अपने लाइफ के सेकंड स्टेज में एंटर करूंगा। और अब जब विवाह वगैरह संपन्न करा के मेरे को सेकंड स्टेज में एंटर करा दिया है, तो अब डिसिप्लिन जरूरी है क्या? ये सब इंटैक्ट है। सबसे ज्यादा जरूरी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि अचानक से आपकी जिंदगी में एक फैमिली की जगह 2 फैमिली हो जाती है। 6 बुआ तो थी, 4 और हो गई है। 2 ताऊ, 3 चाचा थे, टोटल मिला के 9 हो गए। एक तो का नाम याद नहीं है। कैसे बात करते पता है? सुमेरपुर वाले जो ताऊ जी है ना, तो एक शादी में जाकर मैंने भी पूछा था, सुमेरपुर वाले ताऊ जी? बोला बेटा नाम मोहन है मेरा। सॉरी ताऊ जी। ऐसा होता है। बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ना। नहीं हो रहा, एक और सिंपल रखना है। आपका डोमेन नहीं है, बट फिर भी ऐसे तो आप ही लिखोगे। जानबूझ के टॉपिक चुना है ताकि सब कुछ तो बोले। बच्चों का ध्यान रखना ही बैलेंस है। उनका एजुकेशन का ध्यान रखना ही बैलेंस है। कमा कमा के उड़ा दूं? अरे बैलेंस मतलब क्या है यार? मेरे बच्चे, घर परिवार, ये सब जॉब ऑफिस, सब 2 ही तो बैलेंस है। प्रोफेशन, पर्सनल, सब बात करें। हेल्थ, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। सबसे ज्यादा यही घिसता है। सिंपल है, इसका ध्यान रखो। क्योंकि अगर अरबपति भी हो गए, फिनिश। क्योंकि इधर दोनों आइटम लगेगा, वेल्थ और हेल्थ। वेल्थ इसीलिए क्योंकि खर्चा करना है, शादी विवाह आ रहा है। हेल्थ इसीलिए क्योंकि खुद ही खड़ा रहना है द्वार पे। दोनों चाहिए ना। घूटन बहुत दुखाए छे तो પછી ખર્ચો કરીને શું કરશે? કોર્ટ મેરેજ કરાવી નાખ, બીજું તો શું? दोनों नहीं चलेगा। 51 to 75 में क्या होना चाहिए? हाँ, पैसा। अगर अशांति है ना इस उम्र में, किसी भी कारण से, परिवार की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से, पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस वजह से, इसी वक्त धंधा फॉल कर गया इस वजह से, वॉट एवर, आई डोंट नो, तो पीपल से दैट इट गेट वेरी बैड, इट गेट्स वेरी बैड। ऐसा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इस टाइम पीरियड में क्या बोलते हैं? कहीं नहीं दिख रहा। अपने नहीं बोलते हमारे पेरेंट्स इसी नहीं पापा ये चीज मेरे को ठीक, ऐसा कैसे आप मेरे को कोई, क्योंकि दे विल चूज पीस अगेन। ऐसे मेरे पूरा पता है, गाड़ी ठोक दी, मैं तो उसको बोला 10,000 देने का, ऐसा थोड़ी चलता ही है वो। तू अपने हिसाब से ठीक है, वो क्या बोलते, कोई बात नहीं, तू बराबर चल, वाईगू तो नहीं था ना, तो बराबर से आखिर गाड़ी ठोक। उसे पूरी जिंदगी वो इसीलिए कमाया था क्योंकि मालूम था कि जवानी में तू गाड़ी ठोकेगा ही। तो तेरे को गाड़ी की चिंता है, उसको हाँ, और वो रोल चेंज हो ही जाता है गलती से। हाँ भाई, बाकी है पीस के साथ क्या चाहिए? पैसा। पैसे की जरूरत यहां पड़ती है सबसे ज्यादा। क्यों? आपका फैमिली बड़ा हो रहा है, आपको रियलाइज होता है कि आपको पहली बार किसी की फी भरनी है, कोई बीमार हो जाता है तो आपको, हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं बाहर, पिताजी का होटल बंद हो गया है। मुझे पूछ, जब पहली बार कोई बात हुई थी और बोला था कि अब इसका भी एडमिशन करा के फीस भरनी है, कब मेरे पे किसी के शिक्षा की जिम्मेदारी आ गई? मुझे लग रहा मैं खुद अशिक्षित हुआ। अभी यूडेमी पे मैं एक कोर्स ज्वाइन करने वाला था, फिर मैंने कैंसिल किया, मैंने स्कूल में एडमिशन कराया, फिर उसी का वैक्सीन, उसी के कपड़े,
मेरा बर्थडे तो मनाना ही छोड़ दिया मैंने। उसका तीसरा बर्थडे आ रहा है, उसका चौथा आ रहा है, उसका पांचवा आ रहा है, उसकी शादी में जाना है, एक ससुराल की शादी में जाना है, एक मेरे चाचा के लड़के की शादी आ रही है, उसमें जाना है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी सब। फिर सोच रहे हैं नया गाड़ी खरीदे, इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है, थोड़ा घूम भी लेते हैं, जवानी खत्म हो जाएगी। सब भसड़ उसी में होती है, उतने में ही। उतने बच्चे हैं, टांग टूट गया, यही बाकी रह जाता बीच लेक्चर में। क्या बोले? सोते सोते गिर गया। ओए भगवान, ये सब क्या है? Balance. Guys, these are normal things. It happens with a lot of people. मतलब it's very normal. Societal, social relationships. ये नहीं अगर होगा, either you die early, what will they help with? Loneliness, sharing. सोच रहा हूं बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर देता हूं, ठीक है देखते हैं कुछ करेंगे। अरे वो 5 लाख रुपया चाहिए, एक बार कम पड़ रहा है, अच्छा चाहिए, चल वॉकिंग पे चले। सिंपल सिंपल थिंग्स है, जैसे दुनिया में इसका पूरा उल्टा हो रखा है। अब ये क्लैरिटी चाहिए, फिर इसके हिसाब से आप कोई भी एक टेम्पलेट लिखें वगैरह, आई डोंट नो। अब जैसे ये तो मैं खाली एक बात कर रहा था कि कोई एक टेम्पलेट का अगर यूज़ करे तो पर्सपेक्टिव्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कोई भी। 75 टू डेथ तक में क्या चाहिए? लकड़ी, आग लगाने उसमें आग लगाने वाला, यही सब। और क्या क्या लिखे? दवाई, डॉक्टर। हाँ हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स टेकिंग ओवर, जैसे दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वो लोग बोलते ही बेटा कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट? नाउ दैट यहाँ नहीं होती, बट लव हम क्या बात कर रहे हैं मालूम है? दिखाता हूं, नहीं नहीं देख लो, इज दैट सिंपल? निभा के देखियो, वो भी सिंपल नहीं है। वो देखो, किसी और को ज्ञान देना कितना अच्छा रहता है। जैसे जब इसका पोता पोती से इसको लव चाहिए, जो भी आपने बात की, उसका पोता पोती का क्या उम्र है? वो तो खुद ही लव में है, कहाँ टाइम देगा? वो तो नहीं मिलेगा ना। आप एक 12-14 साल के पोता पोती टाइप के बच्चे को, आप में से कितने लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अभी है? बराबर है। तो अपने कितनी देर उनके पास बैठ पाते किसी भी तरीके से? आदमी आधा घंटा बैठता है, 1 घंटा बैठता है ज्यादा से ज्यादा। दैट लव इज नॉट, दे में नीड, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि दे में नीड टाइम, दैट्स अनदर स्टोरी ऑलटुगेदर। बट और मैं ये नहीं बोल रहा किसी के पोता पोती नहीं है तो क्या लिखेंगे। इसलिए यहाँ जब इनके साथ या थोड़ा इनके साथ भी अपने कभी बैठते कोई काम बात हो जाता है तो उनमें बहुत पॉइज होता है, ठहराव, ये वो। और ज़्यादातर बात 99% ऑफ द टाइम जो आश्वासन है वो भगवान भरोसे का ही होता है कि कोई बात नहीं, तू चिंता नहीं कर, भगवान सब ठीक कर देगा। क्योंकि उनका पर्सनल बिलीफ ही सिंपल लेवल पर बढ़ गया होता है, वो पूरी ज़िंदगी जी कर निकल गए होते, तो उनको पता चलता है कि इतना हसल क्रिएट करने के बाद क्या पाया क्या खोया का पूरा बजटिंग हो जाता है मेंटल लेवल पर। तो उनको रियलाइज़ होता है कि भाई वाई द हसल। तो इसीलिए उनका और हमारे एनर्जी का या एम्बिशन का मिसमैच बहुत क्लियर लेवल पर दिखता है। क्या हो गया, तो इतना चिंता में क्यों? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ ग्रैंड पेरेंट विल एवर आस्क
द मोमेंट वो बैठे हुए लेटे हुए, तुम गए अभी यहाँ से क्लास से और उनके बगल में जाकर बैठ गए, पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? हाँ, कुछ खाएगा? खाया? जैसे मैं बीच में घर नहीं जाता, 8 साढ़े 8 बजे जाऊँगा, 9 बजे जितने ही बजे जाऊँ, तो दादा या दादी से बोला फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? खाना खा लिया? क्योंकि ऐसा लगता है कि बाकी सब हो जाएगा बेटा, तब वो बताते हैं कि रोटी के लिए ही तो पूरी जिंदगी है, वो तो खाया कर। अपने को क्या लगता है ये मोबाइल देखते देखते बोलते खा ले अच्छे से। हाँ हाँ उनको लगता है कोई मतलब नहीं इतना हंस, उनका खत्म हो गया ना वो, रियलाइजेशन होता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि अब मैंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, अब मैं बुजुर्गों के पास बैठता हूँ। ऐसा है। अब टॉपिक देखते हैं, ये मैंने इसमें लिया, आप इसको इकोनॉमी ये वो बहुत सारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाल के इस काम को कर सकते हैं। टॉपिक थोड़ा इन्वेंशन ओरिएंटेड नहीं था? कुछ भी चलता है, मैं तो हिस्टोरिकल भी डाल सकता हूँ, तेरा पर्सपेक्टिव है वो। जैसे ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, किसी ने सोचा इकोनॉमी टाटा टाइटन डन, किसी ने बोला कि क्या करूं, अर्थशास्त्र लिख के फिर मौर्यास को सेट कर दिया कि ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर। चंद्रगुप्त मौर्य ये कहते थे कि बस मुझे सीजीएम को चुनना ही तो था, चाणक्य ये कह रहे कि बस मुझे चंद्रगुप्त मौर्य चुनना ही तो था, बाकी तो सब हो ही जाना था। तो ऑल लार्ज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। जैसे ऐसे ही कुछ कुछ जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, वो एप्पल गिर गया न्यूटन के माथे, तो सिंपल। जैसे जेम्स वॉट की केटली के ऊपर से वो केटली फड़फड़ाने लगी उसके ऊपर की प्लेट, तो ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। मतलब जेन्युइनली भी ऐसा है उसमें। जेम्स वॉट एप्पल, एप्पल मतलब कंपनी नहीं, या जितने लोग अभी नए नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, या जैसे एरोप्लेन बनाने वाले ने पहली बार राइट ब्रदर्स ने क्या देखा, अरे पक्षी उड़ सकते तो हम क्यों, प्रेरणा ही पक्षियों से ली, लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह। दैट you'll have to keep thinking। आधा घंटा मिलेगा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, दिमाग थकेगा भी तो करना पड़ेगा। आज घर जाकर एक टास्क ट्राई करके देखना, किसी के भी टेम्पलेट में 2-2 पेज भी किसी भी टॉपिक का बिठा पा रहे हैं तो भी नॉट बैड। जो दिमाग में आ रहा है उसी को लिखना चालू कीजिए और सेगमेंट सोच लीजिए, साइंस में सोचूं क्या, हिस्ट्री में सोचूं क्या, माइथोलॉजी में कुछ सोचूं क्या, उसमें कुछ सोचूं क्या, इसमें कुछ सोचूं क्या, कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसे ही ध्यान में आ रहा है, जैसे अकबर को बीरबल क्यों पसंद थे? हाँ, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, बड़ी से बड़ी, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में। तो ऐसे करते करते बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा। सी आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, even a mother on planet earth, and even if the baby is 7 months old, 6 months तक तो दूध पिलाते, 7वें महीने से खिलाना चालू कर सकते हैं निवाला किसी भी प्रकार से। 7वां महीना मतलब दांत भी नहीं आया है, मसूड़े के भरोसे बच्चा खाएगा, इतना नेसेंट स्टेज पर, जिसकी उम्र बच्चे की 70 80 90 100 कोई भी साल हो सकती है। वो माँ भी
अपने बच्चे पर जान न्यौछावर कर सकती है ना, तो भी कर देगी, बट निवाला भी यहीं तक डाल सकती है, चबाएगा बच्चा ही। और अगर बच्चा वो निवाला नहीं चबाता है खुद, तो फिर अगर वो भूखा मरे तो इसमें मां की कोई गलती नहीं है, खाना तो खिलाना चाहिए था। इसीलिए इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आप खुद, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ऐसा ही मैं कैसे करूंगा ये 7 महीने का बच्चा भी पहली बार ही जब अन्न प्रशनन होकर उसके मुंह में खाना जाता तो वो खुद पहली बार चबाता है। So you are at a nascent stage. It's fine. पहली बार होगा, खुद से खुद की जीत लानी पड़ेगी तो ही होगा। फिर एनीबडी एनीथिंग टू आस्क? सर एंटीथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि हर एक ऐसे है, एंटीथेसिस इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास एंटीथेसिस की बात होगी और कंक्लूजन्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो गेम चेंजर है वो तो बॉडी है। मतलब सभी गेम चेंजर है, सब मिला के नंबर मिलते हैं। एक बच्चा कल पूछ रहा था, लास्ट बात, सर कितने मार्क्स? ऐसा है गाइस, 250 मार्क का पेपर होता है जीपीएससी यूपीएससी दोनों में, ऐसे राइटिंग में, एंड ऑसम मार्क्स इज 130, वाओ इज 120। हमारा प्लान क्या है? 50% मार्क्स, 250 में से 125। तो सर एक ऐसे अगर आप लेंगे तो उसमें कितने नंबर आने चाहिए? 60 से 70 के बीच कहीं पर भी अगर आप हिट कर देते, बैंग ऑन। उससे नीचे जहां जा रहे हैं वहां से आपका रेस शुरू होता है। मेरे तो 30 ही आए, मेरे 40 आए, मेरे 50 आए। यू शुड रियलाइज व्हाट योर रेस इज, इट इज एज सिंपल एज दैट। फिर ये एक बात बाकी रह गई थी। डन, टुमारो सेम टाइम।